हमारे पास क्वेश्चन है नीट का 2017 का, तो हम इसे देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1. On the other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes in time t2 the time taken by her to walk upon the moving escalator will be. देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि प्रीति जो है वो किस पे गई है? एस्केलेटर पे गई है, ठीक है। तो एक दिन जो था एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था, तो प्रीति जो थी वो चल के गई एस्केलेटर पे, तो कितना टाइम लगा? उसे टाइम t1 लगा। फिर दूसरे दिन जो थी अदर डेज पे वो स्टेशनरी रह गई एस्केलेटर पे, और बाकी जो था एस्केलेटर चल रहा था, तो मतलब वो रुकी हुई थी। तब कितने टाइम उसको लगता था उसे क्रॉस करने में? तो उसे लगता था t2 टाइम, ठीक। अब हमें बताना है कि जब एस्केलेटर भी चले और प्रीति भी चले, तब बताओ कितना टाइम होगा। देखिए हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है। देखिए अगर मैं एस्केलेटर की बात करता हूं, ये हमारे पास एस्केलेटर है, ये हमारे पास प्रीति है, और देखिए समझो, अगर हम यहां पे देखें इस एस्केलेटर की डिस्टेंस में d मानता हूं, मुझे बताए इस एस्केलेटर की डिस्टेंस d है, तो प्रीति जब खुद चल के गई तो उसको कितना टाइम लगा था? उसको टाइम t1 लगा। अगर मैं आपको बताऊं कि बताओ मुझे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी, इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, आप बताओगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं इसकी स्पीड v1, ठीक, वो किसके बराबर होगी? वो होगी v1 इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम t1। तो मतलब ये इसकी क्या होगी? ये इसकी स्पीड होगी। अब दूसरी कंडीशन, जब क्या हो रहा है, जब एस्केलेटर चल रहा है और प्रीति रुकी हुई है, तो तब इस तरीके से प्रीति होगी एक ही जगह पे, और एस्केलेटर चल रहा है, एस्केलेटर की डिस्टेंस सेम होगी d, लेकिन तब कितना टाइम लगा था? t2 टाइम लगा था। अगर मैं बताऊं इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं v2, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं मानता हूं v2, आप बताओगे v2 किसके बराबर? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम t2, ठीक है। ये जब एस्केलेटर क्या था, जब एस्केलेटर रुका हुआ था और प्रीति चल रही थी, तब इसकी स्पीड v1 थी, वो d डिवाइड बाय t1 के बराबर आई। और जब अब एस्केलेटर चल रहा था तो प्रीति रुकी हुई थी, तब जो थी v2 और वेलोसिटी जो थी वो d डिवाइडेड बाय t2 के बराबर थी, ठीक। तो अब अगर हमें क्या बताया गया है कि अब अगर क्या होगा, अब अगर प्रीति भी चले क्या हो? प्रीति भी चले तो जो इसकी वेलोसिटी है वो v1 है, और जो एस्केलेटर है वो भी चले तो जो इसकी वेलोसिटी है वो v2 है। तब हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा। अब समझो बात को, अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो वो कितनी होगी? फिक्स्ड होगी, d चेंज नहीं होगी एस्केलेटर की लेंथ। तो अब अगर मैं आपसे बताऊं, मुझे बताओ टाइम tt मतलब टाइम टेकन, कब? जब एस्केलेटर भी चल रहा था और प्रीति भी चल रही थी, तब कितना टाइम लगा होगा इसको? तो टाइम किसके बराबर होता है? टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? d। अगर मैं अब स्पीड की बात करूं वो क्या होगी? v1 प्लस v2 होगी, बस। अब v1 और v2 की वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल दो। देखिए अगर यहां पे बात करूं टोटल tt v1 d, अब v1 की वैल्यू यहां पे क्या थी? v1 की वैल्यू थी d डिवाइडेड बाय t1, तो d डिवाइडेड बाय t1 प्लस, अब v2 की वैल्यू क्या थी? v2 की वैल्यू जो हमारे पास थी d डिवाइड बाय t2, तो d डिवाइडेड बाय t2। अब यहां से टोटल टाइम किसके बराबर होगा? d को यहां से कॉमन निकालो, ये हुआ d, ये यहां पे बचा 1 डिवाइडेड बाय t1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय t2, तो d से d कैंसिल, यहां पे कुछ नहीं बचेगा तो 1। अब यहां से एलसीएम ले लो, वो क्या होगा एलसीएम? यहां पे जो हम एलसीएम लेंगे वो होगा t1 t2, ठीक। तो आफ्टरवर्ड्स यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे हमारे पास आ जाएगा, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां t2 की कमी थी तो ऊपर t2 आ जाएगा, देखा होगा आपने, सीखा होगा। यहां पे t1 की कमी थी तो ऊपर t1 आ जाएगा, तो ऊपर 1 है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे tt मतलब टोटल टाइम टेकन, ये क्या बन जाएगा? t1 t2 डिवाइडेड बाई t2 प्लस t1,
ये हमारे पास जो होगा क्या होगा तो ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखूं, देखें इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा T1 T2 डिवाइडेड बाई, अब यहां पे T2 प्लस T1, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने सॉल्व कर दिया ये वाला क्वेश्चन।